जैसे ही महाराज परीक्षित ने वो सर्प गले में डाला, एकदम भीतर से आवाज आई, पाप पाप पाप। अच्छा, कभी कभी हम तो सोचते हैं, का सोचते हैं कि एक मनु कह रहो है कि जय काम है कर ले, और एक मनु कह तो कि जय काम है न करे। मनु तो एक ही हो तो है। मन तो एक ही होता है। कभी कभी कहते हैं कि मौको लग जाए तो 2 लाख रुपया रात में आ ही जाएंगे, फिर भावना जग रही है कि पकड़े गए तो मारू बहुत पड़े। यानी आत्मा आवाज देती है, साथ ही साथ हर प्राणी के। सब चीज छोड़ो, अगर तुम्हारे जेब में 100 रुपया गिर जाए तो तुम चारों लगना देखो, डायरेक्ट हाथ 100 रुपये पे जाओ, उठा के जेब में डाल लोगे। और 10 रुपया अगर कब और के दत्ती पे डरे तो पहले देखियो, तुम चारों तरफ देखो कि मुझे कोई देख तो ना रहो, तब हाथ जाओ नीचे। तो बुरे कर्म का बुरा नतीजा सोच जरा अभिमानी, और चोरी और डकैती से कहीं चलती नहीं रजधानी। काली और छबराम को देखो, जिनके मौत के तीर तने हैं, और उनके घर पर जाके देखो कहां पर महल बने हैं। छबराम और कालू के जिनके मौत के तीर तन गए, उनके किला ना बन पाए, तो हम तुम तो चिड़िया। और इसी के बीच श्रीमान विकास यादव जो गौसगंज से हैं, जो हमें 101 मुद्राओं से सम्मान कर रहे हैं। विकास मेरे भाई भाई हेलो यार तुम महाराज परीक्षित चले गए, और जैसे उनके लड़का को मालूम पड़ी लौमड़ ऋषि को, उनने कही कि पिताजी तुम भजन में इतने लीन है गए, और तुम्हें जैना अंदाज का वो राजा परीक्षित तुम्हारा अपमान करके चला गो। तैसी एकदम जगह से बिन्ने कही कि लला परीक्षित तेने खजू खो तो ना है कि मैंने तो वह ताल पे श्राप दे दो कि जाने मेरे बाप को बूढ़े को अपमान करो है तो साथ में रोज इसे तक्षक नाग डसलेगा। सोई ऋषि बोले बेटा तने बहुत पुरु करो है, राजा परीक्षित जैसा दुनिया में ना राजा होगो, बाकी कमी ना है, बाकी सिर पर वो कलयुग वास कर रहा था। बेटा अब हुआ सो हुआ, जाकर के उसे अवगत करा दो कि तुम्हारा उद्धार हो सकता है, तुम्हारा मोक्ष हो सकता है किसी कारण से। उनसे जाकर के कह दो कि तुम्हें तक्षक नाग साथ में रोज डस लेगा। जब ऋषि ने जाकर के कही कि महाराज नवलदे पैर मसक रही है, नवलदे की कोख से किसी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। परीक्षित की जो पहली पत्नी थी
वो नागवंश से थी, उसका नाम था इरावती। उसकी कोख से 4 बेटाओं ने जन्म लिया था। सबसे बड़ा बेटा था जनमेजय। नवलदे की कोख से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। नवलदे दूसरी पत्नी थी। नवलदे पैर मसक रही, तब तक महात्मा ने कही गए 7वें रोज तुझे सांप डस लेगो। सो नवलदे तो गहरे हो से गई। और राजा परीक्षित बहुत तारी पीट के हंसे, बहुत हंसे। अच्छा हंसे चो परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज, अगर हम तुम ते कह दो जाए कि हमें तुम्हें 500 मन्नो है, तो ईमानदारी से बताइए क्या करेंगे हम? किनते मिलेंगे? किनते सारी थे ससुराल बनते। अच्छा जे ही कंगे के भैया हमें 500 मन्नो है, सारी ते, सरेजते, साड़ूते।